हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, क्या होने वाला टॉपिक? डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। अब तक जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उससे हम आगे या फिर कुछ नई डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था उसके बारे में बताता हूँ। इसके पहले लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जहाँ पर हमने मेटल के साथ रिएक्शन किया था एसिड बेस का। फिर हमने किया था कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन किया था। फिर हमने एसिड और बेस के साथ रिएक्शन किया था। फिर हमने किया था रिएक्शन एसिड का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, बेस का मेटल ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस हमने की थी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरह कवर किया था। उसके पहले लेक्चर में हमने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से क्लिक कीजिए और आप देखिए जाके। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब तक हमने पढ़ा था ऐसी चीज़ों स्वाद में कैसी हो, यानी कि टेस्ट में खट्टी हो उसे हम बोलते थे एसिड, या फिर टेस्ट में कैसी हो बिटर यानी कि कड़वी हो तो हम बोलते थे बेस। फिर हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी जो एसिड मतलब जो लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम बोलते थे एसिड, या फिर जो लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दे नीले में, से क्या बोलते थे हम लोग? बेस। तो ये तक हमारी पुरानी डेफिनेशंस थी जो हमने अब तक पढ़ते हुए आए थे बचपन से अब तक के बाद में। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन उतनी प्रोपरेट नहीं, यानी कि उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अब हम अपने एक लेवल यानी कि 10th क्लास के लेवल की डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है डेफिनेशन ऑफ एसिड्स में लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन को दी थी, एसिड और बेस दोनों की बात करें, इस डेफिनेशन को दी थी अर्हेनियस ने। ठीक है, सर आपके बुक में नहीं है बट इसको किसने दी थी? अर्हेनियस ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डेफिनेशन को बताया था एसिड और बेस में डिफरेंस या फिर एसिड बेस को पहचानने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत ही कुछ नया अच्छा सीखने को मिलेगा और आपका पूरा का पूरा टॉपिक इजीली क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाकर यानी कि इन द वाटर गिव्स क्या करे? H+ आयन दे, क्या करे? H+ आयन दे, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाकर H+ आयन रिलीज करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। तो डेफिनेशन में लिखते हैं दैट सब्सटेंस which give H+ आयन in the water or makes H3O+ आयन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे? H+ आयन दे, कहाँ पे? वाटर यानी कि पानी के अंदर। जब उसको हम पानी के अंदर डालें तो वो H+ आयन और एक नेगेटिव आयन रिलीज करे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। या फिर वो क्या फॉर्म कर ले? H3O+ आयन, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। डेफिनेशन हमने लिख ली। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में है HCl। क्या लेते हैं हम एग्जांपल में? HCl। जब इसको हमने डाला पानी के अंदर यानी कि H2O के अंदर, तो ये कन्वर्ट हुआ H+ और Cl- में। किस में कन्वर्ट हुआ? H+ और Cl- में। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही आपने HCl को डाला पानी के अंदर, तो यहाँ पे एक जो आपकी डेफिनेशन में चीज़ थी वो क्या? H+, वो यहाँ पे आपको मिल गई, यानी कि ये क्या है? एसिड है। लेकिन एक और देख लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 को इसको डाला कहाँ? पानी के अंदर, तो ये भी क्या कन्वर्ट होगा? H+ आयन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2H+ प्लस SO4-। एक प्लस आयन और एक नेगेटिव आयन यहाँ पे टूटा था, सेम यहाँ पे एक प्लस आयन और एक नेगेटिव आयन में हमारा जो टूटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? दोनों में H+ आयन आया, तो क्या बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं? एसिड। ये आपको पता भी होगा कि H2SO4 भी एसिड होता है और HCl भी क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो H+ होता है ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये बराबर से रुक नहीं सकता किसी भी कंपाउंड के अंदर, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा अपने आप, किसी ना किसी के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन करके कुछ और ही बना लेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये कहाँ पे है? पानी के साथ में। कहाँ पे है? पानी के साथ में। पानी क्या है हमारा? H2O। यहाँ पे देखते हैं H2O है। ठीक है, पानी के अंदर डिजोल्व किया तो हमारे पास पानी रहेगा ही। तो ये H+ क्या करेगा? इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा? इसके साथ में क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा और बनाएगा H3O+ आयन। क्या बनाएगा? H3+
H3O प्लस आयन, जिसे हम बोलते हैं, नाम देते हैं हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन में भी थी ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस दे, कहाँ पे? पानी में, या फिर H3O आयन बनाए। क्या बनाए? H3O आयन बनाए, उसे बोलते थे हम लोग एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं H प्लस आयन भी दिया है, साथ साथ में इसने H3O प्लस आयन भी बना लिया है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। ठीक है, ये क्या है हमारा? एसिड। अब देखते हैं हमारे डेफिनेशन ऑफ बेस। तो बेस में क्या करना है? तो आते हैं डेफिनेशन ऑफ बेस पे। जो चीज़ें हमने पढ़ी है आप इसे नोट करते जाना बच्चों। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को बैक कर लेना, जो करना आप करना और आप लिख लेना। ठीक है, तो आते हैं डेफिनेशन ऑफ बेस, यानी कि सेकंड नंबर का टॉपिक, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द बेस। तो यहाँ पे हमने देखा था H प्लस आयन निकला था। क्या निकला था? H प्लस आयन हमारा रिलीज हुआ था, तो हम बोल रहे थे उसको एसिड। अब बेस में क्या होगा? बेस में H प्लस के जगह पे क्या निकलेगा? OH माइनस। क्या निकलेगा? OH माइनस निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पे OH माइनस आयन रिलीज हो, क्या रिलीज हो? OH माइनस आयन रिलीज हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। तो लिख लेते हैं दैट सब्सटेंस which release OH minus ion in the water। कहाँ पे? पानी के अंदर। ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर OH माइनस दे दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? या फिर OH माइनस आयन और एक प्लस आयन में टूट जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। एग्जाम्पल में लेते हैं NaOH। तो यहाँ पे डाला पानी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब NaOH को पानी के अंदर डालेंगे तो टूटेगा एक प्लस आयन में, Na प्लस और OH माइनस आयन। तो क्या है बच्चों? यहाँ पे OH माइनस आयन रिलीज हुआ है, OH आयन माइनस आयन बना हुआ है, तो क्या होगा? ये हमारा NaOH, ये क्या होगा? क्या बोलेंगे? बेस है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी नाम भी पूछ ले तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लेते हैं H2O, यहाँ पे टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे क्या कि OH माइनस रिलीज हुआ है, OH माइनस में टूटा है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा? ये भी क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। तो अब इतना आपको क्लियर है। एक और टॉपिक देखते हैं, इससे ही रिलेटेड है, कि आपने देखा हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब एसिड और बेस की एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है, वो कौन सी है? कि दोनों के दोनों पानी के अंदर डालने पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आप एसिड को डालोगे पानी के अंदर और जब भी आप बेस को डालेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। वो क्यों होगा उसको देखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटीज, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ही सिमिलैरिटीज है, वो वही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, तो उस टॉपिक को देख लेते हैं यहाँ पे कि क्यों प्रोड्यूस होता है। तो हमने लिया एक एसिड, क्या लिया है? एसिड HCl। ठीक है, एसिड लिया, एसिड कहाँ डाला इसको हमने? पानी के अंदर। कहाँ डाला? पानी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस दो चीज़ें प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बच्चों दो चीज़ें बहुत जरूरी होती है। क्या होती है? एक पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं हमें। तो मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो दो आयंस में टूट जाए, क्या करें? दो आयंस में टूट जाए परफेक्टली, उसे क्या हम बोलेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। सेम अगर हम लोग ले ले NaOH की बात कर ले, वो भी डाले पानी के अंदर, तो क्या होगा? Na प्लस में टूटा था और OH माइनस में टूटा था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन यहाँ पे भी बना है। तो क्या होगा? पानी के अंदर जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। आप अगर NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड, तो ये भी पानी के अंदर जाकर क्या करेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। ये भी क्या करेगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। बल्कि ये आप देखेंगे तो ये एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस होगा जो पानी के अंदर जाकर टूटेगा और H यानी कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसके कैरेक्टर पे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज पे, उसके
कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कितना ज़्यादा H प्लस दे रहा है या फिर कितना ज़्यादा प्लस आयन दे रहा है, कितना ज़्यादा नेगेटिव आयन दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जब भी प्लस आयन और निगेटिव आयन बनने वाले हैं तो, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस की बात में सोचो नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड। उसके पहले दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं, एक होता है मिनरल वाले एसिड, एक दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल वाले एसिड होते हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में या फिर सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करें उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल वाले एसिड। जैसे हम बोल दें HCl हो गया, ये नेचर में नहीं मिलता, ठीक है बच्चों। नेचर में आप बोलोगे सर HCl तो पेट में मिलता है, लेकिन वहाँ से निकाल तो नहीं सकते पेट में से, किसी के पेट में से आप HCl निकालने बैठोगे नहीं ना, तो उसका क्या बोलेंगे, ऐसे एसिड जो क्या करें फैक्ट्रीज में या फिर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाए बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल वाले एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, या फिर H3PO4 हो गया, ठीक है। तो नाम पता होना चाहिए आपको। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, लिख लेना नाइट्रिक एसिड। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो कहाँ पे मिले, लैब में बनाए जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मिनरल वाले एसिड। जहाँ पे HCl हो गया एग्जांपल में, H2SO4, HNO3, H3PO4, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड। तो ऐसे एसिड जो कहाँ से नेचर में मिले, कहाँ से मिले, नेचर में मिले, किसी पेड़ पौधे से मिले, किसी सब्जी में से मिले या किसी जानवर में से भी निकाले, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो कहाँ से मिलता है आपको पता है, टमाटो के अंदर से मिलता है, टमाटर के अंदर से मिलता है, ठीक है, ठीक है। फिर हो गया आपका टर्मेरिक एसिड हो गया, टर्मेरिक यानी कि इमली से मिलता है। फिर आप ले सकते हो मैलिक एसिड, क्या लेते हो, मैलिक एसिड ले सकते हो, ठीक है। सब कहाँ से मिलता है, किसी न किसी सब्जी के अंदर या किसी न किसी पेड़ के अंदर से मिलता है, उससे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो आगे इतना आपको समझ में आएगा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए कि मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइए अपना जो मेन टॉपिक उसका लेते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो क्या लेते हैं अपना फर्स्ट होगा जो इंपॉर्टेंट है, उसका बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं बच्चों जो पानी में जाने के बाद क्या हो जाए, जो ऐसे एसिड जो पानी के अंदर जाने पूरी तरीके से क्या हो जाए, अलग अलग, यानी कि प्लस आयन भी अलग हो जाए और नेगेटिव आयन भी पूरी तरीके से अलग हो जाए, या फिर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यानी कि जो कंप्लीटली क्या हो, कंप्लीटली अलग अलग हो जाए पूरी तरीके से, यानी कि H प्लस हो जाए पूरा अलग और Cl माइनस भी क्या हो जाए पूरी तरीके से अलग, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड। डेफिनेशन लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का कि ऐसे एसिड, दैट एसिड which completely ionized in the water, क्या हो जाए, ऐसे एसिड जो completely ionized हो जाए कहाँ पर, वाटर के अंदर, that acid is known as strong acid, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो पूरी तरीके से या कंप्लीटली आयोनाइज्ड क्या हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। जो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, कहाँ पे, पानी में डालते ही, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जाम्पल में लेते हैं HCl। अब HCl को पानी के अंदर डालोगे तो पूरी तरीके से H प्लस आयन और पूरी तरीके से माइनस आयन में टूट जाएगा, ठीक है। फिर आप डाल दो H2SO4 को, ये भी क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डालते ही ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अलग अलग हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर देखते हैं वीक एसिड क्या होता है। तो वीक एसिड इसका उल्टा जस्ट, ठीक है। क्या होगा इस वीक एसिड, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो आता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़ लिया, अब आता है हमारा वीक एसिड। तो आपको पता चल गया होगा वीक एसिड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग क्या था, जिसने क्या किया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया कहाँ पे, पानी में, उसे हमने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा पानी के अंदर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड। यानी कि दैट एसिड, क्या, दैट एसिड विच
डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द वाटर, यानी कि ऐसे एसिड जो पूरी तरीके से आयोनाइज ना हो, कहाँ पे, पानी के अंदर, से क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड। एग्जांपल में लेते हैं कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, आप ले लो CH3COOH विनेगर, ठीक है। और भी बहुत कुछ आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर आप बहुत सारे एसिड्स के नाम आते हैं, आप ले सकते हैं लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। आप जिसको जो लेना हो आप ले सकते हैं। 2 एग्जांपल बहुत हो जाएंगे आपके लिए कि कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो पानी में पूरी तरीके से क्या हो, कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक एसिड। तो आप एक बात यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हमने पढ़ा था मिनरल वाले एसिड और जो पढ़ा था हमने ऑर्गेनिक एसिड, वहाँ से तो सारे के सारे जो मिनरल एसिड है कैसे है, मिनरल एसिड आप देखेंगे कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप देखेंगे फिर दूसरा जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड थे, क्या थे, जो ऑर्गेनिक एसिड थे वो कैसे थे, वो है हमारे वीक एसिड, यानी कि जो मिनरल सारे एसिड थे वो पूरी क्या हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, फिर कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कहाँ पे जाके, पानी के अंदर जाके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एसिड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस के बारे में इसके बाद में। टाइप्स ऑफ बेस में भी 2 टाइप के आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्कलाइन बेस या फिर वीक बेस, ठीक है। आइए देखते हैं उनको। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, उसी टाइप में यहाँ पे भी आएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं अल्कली बेस भी, क्या बोलते हैं, अल्कली बेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होता है जो पानी में क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व या पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, सो क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर अल्कली बेस। तो ये लिख लेते हैं, दैट बेस which are completely dissolved or soluble in water, क्या हो जाए, ऐसे बेस जो पूरी तरीके से पानी के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर दूसरा नाम याद रखना अल्कली बेस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, अल्कली बेस। कभी कभी अल्कली बेस करके क्वेश्चन पता, व्हाट आर अल्कली बेसिस, ठीक है। तो अल्कली बेस क्या होंगे, जो पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए, क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कली बेस। तो एग्जाम्पल में लिख लेना आप लोग NaOH, दूसरा KOH। तो अल्कली बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपना वीक बेस, क्या है, ये तो था फर्स्ट, यहीं पे देख लेते हैं वीक बेस। तो आपको वीक बेस के साथ डेफिनेशन पता चल गया होगा क्या होगा। तो वीक बेस ऐसे बेस होंगे जो बच्चों पानी में पूरी तरीके से क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे या फिर पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस। जैसे एसिड में था सेम यहाँ पे भी चलेगा, लिख लेंगे दैट बेसिस which are partially, क्या बोलेंगे, partially soluble और partially dissolve और insoluble, क्या हो जाए, लिख सकते हैं insoluble भी हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, that bases which are partially dissolve और insoluble in water, क्या होगा वो, नोन एज अ वीक बेसिस, ठीक है। तो एग्जांपल में लिख लेते हैं वीक बेसिस में NH4OH, NH3, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सब क्या है, हमारे हैं वीक बेस। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, अच्छा टॉपिक, कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, सब कुछ आपको कवर कर लिया आज के टॉपिक में। तो कल का टॉपिक जो हमारा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो आई होप इतना आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आज का आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपके सारे टॉपिक आज पूरी तरीके से जो पढ़े हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलो बच्चों, आता टॉपिक
इस पर क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में। तो लिखा है वाई वाटर इज अ फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर पानी क्यों फॉर्म होता है उसकी बात करनी, ठीक है। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा कि उसके अंदर सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, ये बातें आपको पता है। तो वाटर क्यों बनता है उसकी बात करते हैं। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कब है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होती है जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, वहां पे सॉल्ट और वाटर बनता है। तो हम ले लेते हैं कि एसिड को, क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है। एसिड में क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं HCl ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझने के लिए HCl ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, NaOH ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा NaCl प्लस H2O। तो समझते हो उस बात को। तो HCl का जब ब्रेक डाउन होगा पानी के अंदर, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, HCl टूटेगा दो चीजों में, एक H प्लस दूसरा Cl माइनस, क्या होगा, H प्लस Cl माइनस। यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। तो आपको मैंने बताया पहले ही कि H प्लस क्या होता है, अनस्टेबल, क्या होता है, अनस्टेबल। उसको नेगेटिव कौन दे रहा है, तो ये नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। OH माइनस तो क्या करेगा, ये साथ में कर लेगा रिएक्शन, अब क्या बना लेगा, H2O। तो इसीलिए पानी हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म होता है, क्योंकि एसिड देता है H प्लस, बेस देता है OH माइनस। ये आपकी डेफिनेशन थी। जो सब्सटेंस OH माइनस दे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। और ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस दे वो क्या होते हैं, हमारे एसिड। तो यहाँ पे एसिड और बेस दोनों हैं, इसने दिया H प्लस, इसने दिया OH माइनस, बनाया क्या, पानी, यानी कि H2O। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।